अवकाश पत्र लिखना है या जन्म दिवस के लिए आमंत्रण पत्र लिखना है, उसके लिए आता है कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रति। ठीक है, प्रति लिखने के बाद लिखेंगे श्रीमंत प्राचार्य महोदयाः, श्रीमंत प्राचार्य महोदयाः। अब देखिए ऐसा आता है कि यदि मान लो प्राचार्य कोई महिला हो तो क्या लिखेंगे, प्राचार्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। कभी भी कोई भी पद स्त्रीवाचक नहीं होता है। उस पद पर चाहे मतलब पुरुष बेटा हो या महिला बेटी हो, अगर आगे श्रीमंत प्राचार्य महोदयाः तो ये इस पुस्तक में लिखा गया है, वो ठीक लिखा गया है प्रश्न बैंक में, परंतु गलत हो है। क्यों गलत है कि श्री आगे लग जाता है, श्री श्रीमान, तो पीछे महोदय नहीं लगता है, और यदि श्री श्रीमान नहीं लगाते हैं तो फिर पीछे महोदय लगाएंगे। जैसे श्री रामचंद्र लिख दिया तो फिर जी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रामचंद्र जी भी लिख सकते हैं पर आगे श्री नहीं लगाएंगे, फिर या तो श्री लगेगा या जी लगेगा। उसी प्रकार श्रीमान कलेक्टर महोदय नहीं लिखा जा सकता है, या तो लिखेंगे श्रीमान कलेक्टर या फिर लिखेंगे कलेक्टर महोदय, तो दोनों में से एक आता है। परंतु हमें तो चूंकि अच्छे नंबर चाहिए इसलिए दोनों ही बात लिख देना, श्रीमंतः प्राचार्य महोदया। ठीक है, तो यहाँ से हाशिया छोड़ना है, ये हाशिया छूटेगा। इसके बाद प्रति, प्रति तुम्हारे संस्कृत में यहाँ लिखा नहीं गया है तो प्रति नहीं लिखना है, हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ प्रति लिखेंगे। फिर इतनी स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे श्रीमंत प्राचार्य महोदया। यहाँ लिखेंगे कार्यालय का नाम कौन सा है, शाह उ मा भी जमुना कला, है ना। पूरा लिखेंगे तो उसमें गलती होने की संभावना है। शाहू मावी जमुना कला लिख दो, डाट डाट लगा दो। ठीक है, अब स्कूल जो उसमें लिखा है प्रश्न पत्र में वो ही लिखना है। इसके बाद आता है विषय में। विषय देखिए, यहां पर हमें विषय लिखना रहता है। ये विषय, ये वो यहाँ से लिखा था तो विषय यहाँ से लिखेंगे। वो दोनों हमारे, वो दोनों यहाँ से आए थे, श्रीमान प्राचार्य महोदया, और यहाँ पर स्कूल, और यहाँ विषय आएगा, ये लगाएंगे। इसका क्या अर्थ है, विसर्ग। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो इसको कहेंगे विषयः। विषयः नहीं होता है, विषय होता है। और ये जहां आता है हिंदी में इसको कहते हैं अपूर्ण विराम। यहां तो विसर्ग ही सही है, विषय ही सही है, परंतु हिंदी में ये होता है अपूर्ण विराम, और ये होता है अर्ध विराम, और ये होता है अल्प विराम, और ये होता है पूर्ण विराम। विराम की 4 कैटेगरी है, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। अब देखिए आते हैं अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर जो अगला लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे, लाइन, नई लाइन यहाँ से, और उधर लिखते हुए आएंगे तो यहाँ से चालू करेंगे, फिर बाकी सब लाइनें यहाँ से। अब देखिए आता है श्रीमंतः। सबसे पहले श्रीमंतः तो यहाँ लिख देंगे, फिर थोड़ा छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेवायाम सविनम निवेदनम इदम यत अहम अद्य अकस्मात् ज्वर पीड़ितः अस्मि, अतः एव अहम विद्यालयं प्रति आगन्तुं सर्वथा असमर्थः अस्मि। कृपया 5 दिवसानां 5 दिनांकतः 9 दिनांकपर्यन्तम्
अवकाशम इच्छन्तु इति सविनयम प्रार्थयामि। बस आपने ये लिखा, इसका 1 नंबर है, 1 नंबर विषय का है और 1 नंबर इसका है बीच में जो लिखते हैं, और यहाँ पर भवदी लिख देंगे। भवदीय अपना नाम लिख देंगे और स्कूल का नाम लिख देंगे और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। भवदी सबके लिए लिख सकते हैं और शिष्य जो है वो केवल किसके लिए लिखेंगे? केवल गुरु के लिए। गुरु को यदि प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, प्राचार्य को लिख रहे हैं या गुरु को, तो शिष्य लिखेंगे। बाकी भवदी तो गुरु के लिए भी लिख सकते हैं और अन्य किसी को भी लिख रहे हैं तो भी हम भवदी लिख सकते हैं। परंतु देखिए, कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे जो है कलेक्टर महोदय को या कहीं भी अन्य दूसरे को आवेदन लिख रहे हैं और वहाँ लिख रहे हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो उनके शिष्य कहाँ से हो गए? शिष्य गुरु के हुए। इसलिए कोई भी पत्र, प्रार्थना पत्र लिखने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। परंतु यदि हमें ये बीच का मैटर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। यहाँ पर तो लिखा है कि अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो, वो प्राचार्य कहाँ के वो भी लिखा गया है, तो वो लाइन ऐसी की ऐसी लिखना है। विषय उसमें लिखा है कि बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, तो अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम 1 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जो प्रश्न लिखा उसको लिख दो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ भवदी लिख दो। तो 1, 2 और 3 नंबर तो मिल जाएंगे। दिनांक भी लिखना तुम्हें आ जाएगा और इसका नंबर कट जाएगा। परंतु ऐसा नहीं कि कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हमें ये याद करना ही है कि यहाँ क्या लिखना है। पर यदि नहीं लिख सकें तो उसके लिए उपाय है कि साहब मेरा तो पेपर ही बिगड़ गया ना, अब मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करूँ? तो यहाँ पर वो प्रश्न ही लिख दो, नहीं आ रहा है तो, और आ रहा है तो आने से संबंधित ही लिखो। भले गलत आ रहा है तो गलत लिख दो, पर उसी विषय को लिखो जो यहाँ लिखना है। पर कुछ भी याद नहीं हो कि साहब मुझे तो बस आज दिमाग ही शार्ट हो गया ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न को यहाँ लिख डालो, ठीक। अब आप छात्र का नाम भी वही लिखना है जो उसमें लिखा गया है, और छात्र का नाम कुछ नहीं लिखा हो तो भवदी लिख के XYZ लिख दो, ठीक है। अब आता है जन्म दिवोत्सव के लिए पत्र लिखना है। पत्र लिखने में एक बात ध्यान रखें कि इस तरफ सीधे हाथ की तरफ कोने में ऊपर यहाँ पर लिखना है, वो लिखना है, क्या लिखना है? अपना पता। अपना पता यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जिसको लिख रहे हैं उसका संबोधन लिखेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय भगिनी, प्रिय भ्राता, यह जो भी संबोधन लिखना है। माता को लिख रहे हैं या किसी को लिख रहे हैं तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, मान्या, तान्या, हाँ, और नमो नमः। नमो नमः तो सबके लिए लिख सकते हैं, माता के लिए भी लिख सकते हैं, पिता के लिए भी लिख सकते हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, मित्र, तो नमो नमः, नमस्कार, है ना। तो ये इसका और इसका 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। उसके बाद नंबर आता है बीच में क्या लिखना है। कम से कम लिखने की कोशिश करो और सार गर्भित लिखो। वो लिखा नमो नमः, उसके बाद लिख दो अत्र कुशलम तत्रास्तु। ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। इस एक लाइन में सब कुछ आ गया। बस फिर ये नहीं पूछना कि आप भी कुशल होंगे, मैं भी कुशल हूँ, कुछ नहीं लिखना। उस एक लाइन में सारा सार समाहित हो जाता है। फिर लिखेंगे महता हर्षेण सूचयामि यत् मम पुत्रस्य मंथनस्य शुभ प्रथम जन्मदिवस 1/1/2021 दिनांक के, जो भी दिनांक हो, गुरुवासरे जो भी वार हो, समायोजित अस्ति। कृपया अवसरे अस्मिन् अवश्यम समागत्य बालकाय स्वकीयं शुभाशिषं दत्वा कृतार्थयन्तु भवन्तः। स्थान भी लिखना है, यदि किसी को आमंत्रित किया है तो वो आएगा कहाँ, वो स्थान भी दर्शाना है। स्थानम आदर्श नगरम कटनी, दिनांक जो भी है, समय भी लिखना है। और फिर
भवदी एक ही चीज़ रट के रखो, भवदीय है ना, हर जगह अलग अलग नहीं लिखना है। भवदीय और XYZ जो भी है, तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर और 2 नंबर बीच के मिल जाएंगे, इस प्रकार 4 नंबर। तो बीच का नहीं भी आता है तो भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार ये प्रार्थना पत्र और प्रारंभिक जानकारी यहाँ समाप्त होती है।